आपका बोलने का एक तरीका है और आपकी आंखें भी बहुत एक्सप्रेसिव हो। इस पे हम लोगों ने बहुत अलग अलग एक्टर से बात भी की है कि कैसे आंखों का इस्तेमाल होता है। कभी इसको लेके शुरुआती दौर में रोक टोक हुई, यार तुम्हारी आंखें ऐसी दिखती हैं, यार तुम ऐसे बोलते हो, थिएटर करते हुए या मुंबई के दौरान, या उसकी वजह से कुछ खास किस्म के ही रोल मिल रहे हों? नहीं, ऐसा कुछ। मैं शुरू में जब करता था ना तो मेरे साथ क्या होता था कि आंखें बंद हो जाती थी मेरी। तो शुरुआत की बात है कि मैं जब घाव सीरियल भी कर रहा था तो प्रशांत वाजपेयी मेरे जो डीओपी कैमरामैन थे, वो दोस्त टाइप था, और वो बड़े उसको बोलते, मैं लाइन, अबे हम कितने बोले हैं, हमारे साथ देख तो लिया कर लाइन बोलते समय, तू अजीब एक्टर है यार, तू आंखें बंद कर लेता है हमेशा। तो मेरा था, मैं पता ऐसे ऐसे करके बात करता था, डायलॉग भी ऐसे करके बोल रहा हूँ मैं, पर ऐसी क्या बुराई है हमें, तू हमें देख नहीं रहा है, आंखें खोला मान लिया पर धीरे धीरे करके आदत बनी। अदरवाइज ये होता था, मैं फ्लो में डायलॉग बोलता था, आंखें बंद हो जाती। वो शायद पापा से आया, क्योंकि पापा की भी आंखें ऐसी बंद होती थी। तो वही है कि मतलब पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ना कि जैसे एक और डीओपी थे तो उन्होंने कहा कि मतलब कि तुम्हारी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हैं कि मैं कभी याद करोगे मुझको, ऐसा कुछ। तो पर मतलब ऐसा कुछ बना नहीं, या इस तरह के कोई किरदार मैंने किए नहीं, या मुझे याद नहीं है इस तरह से ना, जो कि मतलब जिसमें आंखें खिलती हैं उस तरह से। अब तो वो आंखों को टाइम हो गया चश्मा लग गया। पर एक बार एक पुलिस वाला ये मानने को राजी नहीं था कि इन आंखों में वो भी एक किस्सा है। हम संदीपन की तबीयत खराब हो गई थी, मैं शो लेके जा रहा था वाराणसी किसी फिल्म फेस्टिवल में, एक लोक कथा प्ले का नाम था। तो उसका सेट का सामान था हमारा, तो बल्लियाँ वल्लियाँ वगैरह ये सब थी, तो वो हमने डाल दी थी पैसेंजर ट्रेन में। पूरा यूनिट बैठा हुआ था अपने। तो आगरा के पास आकर के पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि ये सब नहीं जाएगा, हटा दो। तो हमने कहा नहीं भाई, शो करने जा रहे हैं, नाटक का शो करने जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही। तो कह रहा है कि नहीं नहीं, लेकिन ये नहीं जाएगा। मैंने कहा इसी के बिना कैसे होगा। हमने कहा ये देखो एनटी तिवारी मुख्यमंत्री, उनका जो लेटर है हमारे पास, तो थिएटर फेस्टिवल का, ये देखो कागज है हमारे पास। तो देखा, वो सुनने को तैयार नहीं। तो अब साथ में जो ग्रुप के लड़के तो कई तरह के होते हैं ना, कोई कैसा है, कोई आड़ा तिरछा, कोई किस तरह का, कोई किस तरह का। तो एक था हमारे पास सीपी शर्मा करके एक व्यक्ति विशेष, तो लंबा चौड़ा अपने बैठा हुआ, तो मतलब वो देखता रहा। मैं छोटा था और दुबला पतला ऐसा बैठा हुआ। तो उससे बहसबाजी हो गई। तो तेरे से दरोगा हमने बहुत मारे हैं, समझे, ज़्यादा जिद मत कर। उसने इतना बोलना था कि चटाक से मेरा हाथ उसके गाल पे लड़के के। तो वो पुलिस वाला देखे कि मतलब ये इतना लंबा, इसने मुझसे बोला कि तेरे जैसे दरोगा हमने बहुत मारे हैं, और इसने उसी में दे दिया घुमा के, तो ये कितना खतरनाक होगा। तो देखा उसने भीतर, फिर बोलता है कि भाई साहब हाँ आपने लगा रखी है। मैंने क्या लगा रखी है? मैंने क्यों? आपकी आंखें बता रही। मैंने की तो ऐसी ही है, बचपन से लाल ही रहती है। मैंने की हो सकता है आंखें खराब हो मेरी। तो वो शुरू से था उस तरह का। और जबकि मैं मतलब ड्रिंक कुछ नहीं करता था, ना सिगरेट पीता था, इस तरह का माहौल बना तो आंखें थी उस तरह की। मतलब उसने तुरंत बोला कि आपने लगा रखी है करके। मतलब सही बात ये थी, कुछ नहीं किया हमने। उसका उतरे किसी तरह बल्लियाँ उतारी बाहर, फिर जैसी ट्रेन चढ़ी फिर चढ़ा दी, फिर लेके सीधे पहुंच गया वहाँ। तो वो ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि रंगकर्मी, मतलब पता नहीं क्या समझते थे अपने आप को सारे के सारे, कि मतलब खलीफा मतलब हमारी जिम्मेदारी है, जैसे ना कि नहीं ये कोई ये रहता था गलत तो हम कुछ कर नहीं रहे, गलत कर रहे तो हम स्पीड में होते ही नहीं। हाँ, ऐसी वाली बात, नैतिकता का बल। हाँ नैतिकता का बल, इस तरह का। मतलब कि ये क्यों रोक रहा है हमको, कागज है हमारे पास। ठीक है, उसका एक तरीका होता है कि आप इसको लगेज में बुक करा दीजिए, ये करा दीजिए, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो हम कहते हैं पूरा डिब्बा हमारा है, मैक्सिमम पूरी कास्ट है इसके अंदर। अब पैसेंजर में लेके जा रहे हैं खचड़ 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 करके, कब चलिए कब पहुंचेगी।